हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड जो है हम लोग के बॉडी और ब्रेन का एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारे बॉडी के इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन के इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। तो एक डायग्राम बनाए हैं। यह क्या है? ये हमारा ब्रेन हो गया। इस जगह से ऊपर हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन का अलग अलग पार्ट था, जो कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन था। तो ब्रेन से जब नीचे आओगे तो हमको क्या दिखता है? स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से पाया जाता है स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड के ऊपर ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगा हुआ है, जिसका नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के एकदम बीच में होगा। इतना क्लियर है? और इसका वेट जो होता है वो कितना होगा? 35 ग्राम होगा। इसके लंबाई होती है 35 से 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या? ये स्पाइनल कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसका लेंथ कितना है? 35 से 40 सेंटीमीटर एंड 1 से 2 इन डायमीटर। आइए, स्पाइनल कोड किसको कहते हैं? कि द स्पाइनल कोड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। किसके बीच में? ब्रेन और हमारे बॉडी के बीच में। क्योंकि हमारे ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन कराता है वो कौन करवा रहा है? ये जो स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड के थ्रू हमारा बॉडी हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो पाता है। क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कोड है, इस स्पाइनल कोड से बहुत सारे नर्व्स निकले होते हैं, जो हमारे बॉडी के अलग अलग भाग में पहुंचा है। तो मान लीजिए कि यहाँ का जो नर्व्स है वो हमारे हाथ में, पैर में, उंगली में, हर जगह फैला हुआ है। तो जब हमको कोई टच करता है तो क्या होगा? इस नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज जाएगा कहाँ? इस नर्व स्पाइनल कोड के पास। जब स्पाइनल कोड के पास मैसेज गया तो स्पाइनल कोड क्या करेगा? इसको ब्रेन के पास भेजेगा। मतलब क्या? नर्वस सिस्टम के पास भेजेगा, और नर्वस सिस्टम फिर से रिस्पॉन्ड करके इसको बताएगा, कमांड देगा कि तुमको क्या करना है। जैसा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये खुद ही काम, जैसे कि हम लोग हाथ जलता है, कभी किसी गर्म चीज़ पे रख देते हैं, तो उस टाइम पे क्या करता है? स्पाइनल कोड खुद से रिस्पॉन्ड करता है, खुद से यह कमांड देता है कि हाथ हटा लीजिए। इसीलिए हम लोग जल्दी से हटा लेते हैं। तो ये क्या है? ब्रेन और बॉडी के बीच में एक कनेक्शन है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी का जो इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ तक पहुँचाएगा? ब्रेन के पास पहुँचाया। फिर ब्रेन से क्या करता है कि ब्रेन मान लीजिए कोई कमांड देता है इसको, तो ये फिर बॉडी के पास पहुँचाएगा, अलग अलग ऑर्गेन्स के पास पहुँचाता है। फिर ऑर्गेन से अलग अलग टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से सेल के पास जाता है। तो ये क्या कर रहा है? पूरा का पूरा हमारा बॉडी डिपेंड है। वो किस पे डिपेंड है? इसी स्पाइनल कोड के थ्रू। अगर इस स्पाइनल कोड में थोड़ा सा भी कोई इंजरी हो जाता है, किसी कारण से ये डैमेज हो जाता है, तो हमारे मूवमेंट पे असर पड़ेगा, हमारे बॉडी रेगुलेशन पे असर पड़ जाएगा, कोई पैरालिसिस भी हो सकता है। इसका लेंथ जो होता है वो होता है 40 से लेके 50 सेंटीमीटर, या 35 से 40 मान सकते हैं हम। और डायमीटर कितना होगा? 1 से लेकर 1.5 या 1 से 2। ये होता कैसा है? ये जो हमारा स्पाइनल कोड है, ये सिलेंड्रिकल होता है, ये गोल होता है, ये सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल है। और कैसा? ये नर्वस टिश्यू का बना होता है। ऐसा ये जो नर्वस टिश्यू का है, इसमें इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? वाइट एंड ग्रे मैटर रहता है। स्पाइनल कोड कैरी नर्व सिग्नल्स। ये क्या करता है? नर्व सिग्नल्स को कैरी करता है। ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है? अभी ये स्पाइनल कोड है, ठीक। इस स्पाइनल कोड से क्या हुआ है कि बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं, नर्व्स निकला है, ठीक। अब ये नर्व क्या करेगा?
अलग अलग बॉडी पार्ट से मैसेज को लाएगा। मैसेज अलग अलग बॉडी से जब इसके इस स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इस मैसेज को अपने ऊपर भेजते जाएगा, ब्रेन के पास चला जाएगा। जब ये ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन क्या करेगा, इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद ये कमांड देता है इस स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से के थ्रू मैसेज आता है हमारे बॉडी ऑर्गन के पास। ये हम एक सेक्शनल व्यू किए हैं कि इस स्पाइनल कॉर्ड को कट किए। क्या किए, इस स्पाइनल कॉर्ड को जब कट किए तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यह स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 4 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होता है। एक क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आइए देखते हैं, ये जो हम बनाए हैं ग्रीन कलर में, ये क्या है, पिया मैटर है, जो कि सबसे अंदर वाला भाग है। इसको जब हम कट किए तो सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा है, पिया मैटर है। उसके बाद ये रेड कलर में दिख रहा होगा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, शॉक से बचाता है। मतलब क्या, किसी प्रकार का अगर इसके ऊपर शॉक लगता है तो उससे बचाने का काम कौन करेगा, ये जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड इस शॉक से बचाने का काम करता है। उसके बाद सेकेंड लेयर जो आता है हमारा आर्केनोइड मैटर होगा, एंड सबसे ऊपर वाला मैटर जो है वह डुअरा मैटर होता है। ठीक, और ये हमारा क्या है, डोर्सल हॉर्न, और ये नीचे वाला वेंट्रल हॉर्न। यह क्या हुआ, मतलब क्या, मान लीजिए हमारा बॉडी है तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ के जस्ट बीचों बीच पार हुआ है। तो जब हम कट किए तो एक आगे वाला पोर्शन, दूसरा पीछे वाला पोर्शन, तो वही है एक डोर्सल एक तो वेंट्रल। इसी से निकला हुआ एक रहता है मोटर न्यूरॉन, और दूसरे तरफ से जो डोर्सल एरिया है, डोर्सल वाले एरिया से निकला हुआ रहता है सेंसरी न्यूरॉन। और हम लोग जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन काम क्या रहता है, किसी भी चीज़ को सेंस करना, और मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन कैरी करना रहता है। तो ये 2 प्रकार के न्यूरॉन्स इससे निकले हुए हैं। एक कौन सा है, मोटर न्यूरॉन, दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। इतना क्लियर हो गया। आइए अब इस पे चलते हैं। वही दिया, स्पाइनल कॉर्ड कैरी इंफॉर्मेशन, जैसे क्या, फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स है तो फीलिंग्स कैरी करने का काम किसका है, इसी स्पाइनल कॉर्ड का। सेंसेशन, मूवमेंट, जैसे क्या हो गया हमारा, मूवमेंट के अलावा फीलिंग्स हो गया, या फिर बहुत सारे ग्लैंड्स कैरी करते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, इन सब के मैसेज को कैरी करके ब्रेन के पास ले जाता है। अगर इनमें क्या हुआ, किसी भी प्रकार का डैमेज हो गया, किसी भी प्रकार से ये क्या हुआ, इसके टिश्यू में कुछ दिक्कतें आ गई, तो उनके बाद क्या होता है कि उसके बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट आते, जैसे क्या, उसके मूवमेंट में इफेक्ट आ सकता है, उसके बॉडी रेगुलेशन में इफेक्ट आ सकता है, उसके टेम्परेचर में इफेक्ट, मतलब ये फिर उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हानि है इससे। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, एनी डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैन इफेक्ट योर मूवमेंट, फीलिंग्स एंड आप पैरालिसिस भी हो सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हमने 4 भाग में बांटा है। पहला क्या है, सेक्रल कॉर्ड, लेमरल कॉर्ड, थोरेसिस कॉर्ड और सर्विकल कॉर्ड। अगर फंक्शंस की बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है सेंसरी फंक्शन। क्या है, सेंसरी फंक्शन होगा। एंड दूसरा फंक्शन जो होता है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या करेगा, मूवमेंट का काम कराएगा। तीसरा है ऑटोनोमिक फंक्शन। ऑटोनोमिक फंक्शन मतलब जो हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री है, जो हम अपने आप काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो जो जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहता है। सेंसेशन हो गया, ये फिर हमारा जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल को भी कंट्रोल कौन करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। उसके बाद आता है हार्ट बीट, ब्रीथिंग, इंटेस्टाइन
स्टोमक, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये जो स्पाइनल कोड है इसको वो रेगुलेट करते रहता है।